इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कितने दरवाजे हैं वो हम गिनना शुरू करेंगे और उनके नाम क्या है, उन दरवाज़ों की ज़ियारत भी करें और वो नाम भी देखें जो बड़े खूबसूरत दरवाजे बने गए हैं। सबसे पहले मैं दरवाज़ा जिससे खड़ा हुआ हूँ उसे बाब रजा, 10 मुहर्रम पे यहाँ पे शहादत वाक़ हुई थी। आपको पता होगा आशूर के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। तो सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो बाब रजा। ये जो दरवाजे नाम याद करवाने से हम ज़ियारत करेंगे बैनुल हरमैन की, मौला हुसैन के रोज़े की, और मौला के जितने दरवाजे हैं ना उस पर कहा गया है कि आप हमें वीडियो बना के दें और हमें दिखाएं कितने दरवाजे हैं हरम इमाम हुसैन के एंट्री के। ये दूसरा दरवाज़ा बाब रजा भी जेंट्स का है और बाब किबला ये भी जेंट्स का दरवाज़ा है। सुकून से देखें और जिसे पसंद आए करबला वो सुभान अल्लाह माशाल्लाह का कमेंट्स करें। किबला का रुख इस तरफ है और यहाँ पे रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हर रोज़े में बाब किबला होता है और इस दरवाजे पे लिखा हुआ है अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ये कुछ अर्सा पहले इसकी इफ्तिताह हुई है। बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है, बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग बनाई गई है और जो भी इसे देख के सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे मौला उनको इसी साल करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती। चलें जी आगे चलते हैं, अंदर से भी दिखा दें। अच्छा क्यों नहीं दिखाएंगे आपको। तिल्ले ज़ैनबिया सुना है बना हुआ है, जी बन गया है, वो भी दिखाऊंगा ज़रूर आपको इंशाल्लाह। उस पर भी मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। चलें जी मौला हुसैन के अंदरूनी की हिस्सा भी दिखा दें थोड़ा सा। बड़े खूबसूरत फानूस लगे हुए हैं, सुना हुआ है यहाँ पे ज़ायरीन की बेहतरीन खिदमत की जाती है। देख लें कितना खूबसूरत बनाया गया। अपनी आँखों को करबला लेकर आएँ, अपनी धड़कनों को करबला लेकर आएँ और सुकून से ये ज़ियारत करें। ईद से पहले आपकी ईद। हाँ जी माशाल्लाह मौला आपके चाहने वाले आपके रोज़े को देखकर खुदावंद आलम की तस्बीह कर रहे हैं। मौला इन सब को अपनी करबला की ज़ियारत नसीब फरमा इलाही। फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ायरीन की अमानत रखी जाती हैं, चप्पलें रखी जाती हैं, टोकन देते हैं वो लेके जाते हैं। जब टोकन वापस करेंगे आपको चप्पल वापस मिलेगी। ये तिल्ले ज़ैनबी का हिस्सा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मगर अंदरूनी हिस्सा खुल चुका है। जहाँ बीबी ज़ैनब ने अपने भाई को शहीद होते हुए देखा, जिस ज़मीन को बीबी ज़ैनब ने आलिया बीबी मौला अली मुश्किल कुशा की शहजादी ने कहा कि बुलंद हो जाओ अपने भाई की आखिरी ज़ियारत करूँ, यही वो मकाम जिसे तिल्ले ज़ैनबिया कहा जाता है। अब इसी दूसरा दरवाज़ा बाब किबला हुआ। पहला बाब रजा, दूसरा बाब किबला, तीसरा बाबे कौन सा, बाबे ज़ैनबिया। दरवाज़ों के नाम याद रखें। आप में से जिसको ये नाम याद रहेंगे वो करबला की बहुत बड़ी गिफ्ट पाएगा। जब वो उसके घर में आएगी अड़ोस पड़ोस के ज़ियारत करने आएंगे, ऐसी गिफ्ट दूंगा। बाबे ज़ैनबिया इस पे लिखा हुआ है बाबे ज़ैनबिया। तीसरा दरवाज़ा हरम इमाम हुसैन का जिसको बाबे ज़ैनबिया, क्योंकि तिल्ले ज़ैनबिया की तरफ है इसे बाबे ज़ैनबिया कहा जाता है। कलम कागज़ उठा लें। 3 दरवाज़ों के नाम आ गए। जब मैं कहूँगा कि कोई इमाम हुसैन के दरवाज़ों के नाम बताए, जो ये दिखा रहा हूँ वो बताएगा। कुरानदाजी होगी, जिसका नाम आएगा जहाँ पे होगा उसकी गिफ्ट वहाँ पहुँचाई जाएगी। शायद गिफ्ट में कुरानदाजी में मौला हुसैन के हरम का परचम भी हो सकता है। बाबे रस शरीफ, रस कहते हैं सर मुबारक को। इमाम हुसैन के सर की तरफ जो दरवाज़ा उसे बाबे रस शरीफ कहते हैं। अब इसका दरवाजे का नाम बाबे रस है। चौथा दरवाज़ा बाबे रस। सामने वहाँ से जरी नज़र आती है। सलाम करें मौला हुसैन की जरी को देखकर। जरी नज़र आई, जिसे नज़र आई वो या हुसैन कहते। जिसको जरी नज़र आ गई वो या हुसैन लिख ले। हाँ जी जरी नज़र आ गई मोमिन को माशाल्लाह। ये चौथा दरवाज़ा था। अब 5वां दरवाज़ा मौला हुसैन के हरम का। करबला के ऐसी गिफ्ट दूंगा कि पूरी दुनिया
خود دکھائیں گے کہ کربلا سے گفٹ آئی ہے انشاءاللہ. یہ 5واں دروازہ باب سلطانیہ، یہ لیڈیز کا ہے. باب سلطانیہ 5واں دروازہ. اللہ اتنا دے کہ میں کربلا کی ٹکٹ دوں آپ کو. انشاءاللہ 5واں دروازہ باب سلطانیہ. اب 6واں دروازہ جسے آپ دیکھنے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں باب سدرہ، سدرۃ المنتہا. تو سنا ہوگا معراج کی جو واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کا ایک دروازہ جس کا نام سدرۃ المنتہا، باب سدرہ. 6واں دروازہ باب سدرہ. پاکستان کے عزادار مومنین جو ہندوستان کے آتے ہیں اکثر اسی باب سدرہ پہ، اور جن کی عزاداری ہوتی ہے محرم 5 محرم سے شروع ہو جاتی ہے 10 محرم تک. اور مقام علی اصغر، مقام علی اکبر، مقام صاحب الزماں، باب علقمہ، نہر علقمہ، مقام جعفر جن، وہ سارے ادھر ہی ہیں باب سدرہ سے. ٹھیک ہے جی. 7واں دروازہ باب السلام. میں مرتبہ پھر ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں. امام حسین کے دروازے کتنے ہیں اب ہم نے گرنا شروع. سب سے پہلے باب رجا، اس کے بعد باب قبلہ، تیسرا دروازہ باب زینبیہ، چوتھا دروازہ باب راس شریف، 5واں دروازہ باب سلطانیہ، 6واں دروازہ باب سدرہ، 7واں دروازہ باب سلام. ساتواں دروازہ باب سلام. اب ہم آگے بڑھیں گے 8ویں دروازے کی طرف. اسی 8ویں دروازے پر مضیف یعنی مولا حسین کے حرم کی لنگر کی ٹکٹیں ملتی ہیں، اور یہیں پہ زائرین کو لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں. 8ویں دروازے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا ہے. لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جی آپ کے سامنے آ گیا، یہ حرم امام حسین کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے اور اس کو لینے کے لیے زائرین کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کربلا جب بھی آنا ہے کسی اور سے نہیں پوچھنا آپ کو اس ویڈیو میں. اب سامنے مولا عباس کا روزہ نظر آئے گا. زیارت کریں، سلام کریں. جس بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے ماں پہ، وہ ضرور چادر لے لیں. السلام علیکم یا ابوالفضل العباس، میرے مولا غازی عباس، آپ کی آقا زادی زینب عالیہ کا روزہ شام آباد اور شاد رہے. بہت ساری دعائیں. مولا جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں ان سب کے سلام قبول فرما، ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. الہی آمین. ذوالفقار بھائی کی طرف سے آج فری بس اور لنگر افطاری کا اہتمام تھا آخری رمضان کے ایام میں. ان کی جو سسٹر ہے ان کے لیے اولاد کی دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت والی اولاد دے اور والدین کی صحت دے، ان کے رزق میں برکت ہو. یہ ہے آپ کے سامنے 8واں دروازہ باب کرامہ. دروازہ کون سا؟ باب کرامہ. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکہ یبن زمزم والصفوہ. ماشاءاللہ جی. امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا تھا تو یہی تعارف کروا کہ میں زمزم صفا مروہ کا بیٹا ہوں دربار یزید میں. باب کرامہ 8واں دروازہ. اب ہم چلیں گے آگے تھوڑا سا جہاں سے ہم بین الحرمین میں پہنچ چکے ہیں، یعنی مولا عباس مولا حسین کے درمیان میں جو جگہ ہے اسے بین الحرمین، 2 حرموں کی درمیان والی جگہ کو بین الحرمین کہا جاتا ہے. یہ 8 دروازے ہو گئے اور یہاں سے بین الحرمین شروع ہو چکا. یہ سامنے حضرت عباس علمدار کا روزہ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کہاں سے آپ؟ میں پاکستان سے ہوں. ماشاء اللہ پاکستان سے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟
मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, नजफ, करबला। अच्छा माशाल्लाह जी, मौला आपकी ज़ियारत कबूल करे और बार बार आना नसीब करे इंशाल्लाह जी। सलामत रहे, सलामत रहे। यही वाली आवाज ये लाइव चल रही है अभी यूट्यूब पे ना, तो आपको पूरी दुनिया देख रही है अभी। आप मेरी वीडियो देखते हैं? हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे, आशूर भी नसीब करे। आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा माशाल्लाह जी, ये भी चलो जी जी, सलामत रहे, शुक्रिया जी। बैन अल हरमैन मौला अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा प्यार करते हैं। शाकिर भाई, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, इतने प्यार से कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे लिए तो खुशी होती है जब छोटे बच्चे भी अपना कार्टून छोड़ के मेरी वीडियो देखते हैं, बल्कि करबला देखते हैं मेरे चैनल पे। ये नवा दरवाज़ा इमाम हुसैन के रोज़े का, जिसे बाब शोहदा कहा जाता है, ये बैनुल हरमैन की तरफ आशूर चहलम के जितने भी जुलूस होते हैं जो दौड़ के ज़ायरीन हरम की तरफ जाते हैं 10 मुहर्रम पे, ये मेन दरवाज़ा होता है जुलूस में दाखिल और एंटर और एग्जिट होने का। ठीक है जी। अस्सलाम अलैकुम अबा शोहदा, शहीदों के बाबा इमाम हुसैन का लक़ब है, और इसी दरवाजे से मुहर्रम चहलम और जितने भी जुलूस आपने देखे, ये मेन दरवाज़ा है जुलूस के एग्जिट और एंटर होने का। अगर मौला अब्बास के रोज़े से जुलूस निकलेगा तो यहाँ से ज़रूर अंदर जाएगा, अगर मौला हुसैन के रोज़े से निकलेगा तो यहाँ से ज़रूर होगा। नवा दरवाज़ा, 10वां दरवाज़ा आपके सामने है। कौन सा दरवाज़ा है, इसका नाम क्या है, देखते हैं। किसी को याद है? जिसको याद है 10वां दरवाजे का नाम, वो मुझे बताए तो मैं उसको अभी गिफ्ट करूंगा, एक गिफ्ट उसके नाम पे रखूंगा। नहीं याद, चलें ज़ियारत कर लेते, मैं बता देता हूँ। नहीं, ये दरवाज़ा है बाबे काज़ीउल हाजात। अस्सलाम अलैकुम या सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। दरवाज़े काज़ीउल हाजात, यानी जिसकी जो हाजत हो उसको पूरा करने वाला, हर मुसलमान की हाजतों को पूरा करने वाला, हर इंसान की हाजतों को पूरा करने वाला, ज़मीन और अर्श की दुआओं को मुस्तजाब कराने वाला, इसे काज़ीउल हाजात कहा जाता है। जो हाजतों को पूरा करता है वो मेरा आका हुसैन नवासाए रसूल है। 10 दरवाजे हुए हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अगर आप में से किसी को याद हो गए तो 10 दरवाज़ों के नाम लिखें तो मैं देखता हूँ कितने दरवाजे हुए। 10 दरवाजे। अब चलते हैं बैनुल हरमैन की तरफ और वहाँ मौला अब्बास को मिलके सलाम करेंगे। जी सलामत रहें। मेरी खुद किसने लिखा है? अली मलिक साहब ने। बाबे रज़ा इमाम हुसैन, बाबे रज़ा, बाबे किबला, बाबे रजा, अच्छा ठीक है, बाबे किबला, बाबे ज़ैनबिया, बाबे रस, बाबे सुल्तानिया, बाबे सिदरा, बाबे सलाम, बाबे कराम, बाबे शुहदा, बाबे काज़ीउल हाजात। अली मलिक, क्या बात है जी। इंशाल्लाह जी, तो इंशाल्लाह कुरानदाजी करूँगा, वहाँ पे ये नाम आपने लिखना है। उसके लिए मैं अब स्टेटस पे वीडियो भी लगा सकता हूँ, या फिर मैं स्टेटस लगाऊंगा। जो सबसे पहले जवाब देगा वो यकीनन मुस्तहक होगा, या फिर अक्सर जिन्होंने जवाब दिए तो उनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और कुरानदाजी में मौला हुसैन का परचम या मौला अब्बास का परचम, या फिर हरम के पत्थर जरी के में जो अंदर लगे हुए हैं रोज़े के, या फिर हरम की ऐसी कोई ख़ास चीज़ अनमोल जिसमें सरदाब का पानी भी हो सकता है, हरम की चादर भी हो सकती है, और बहुत कुछ हो सकता है। जी इंशाल्लाह, वेरी गुड। मैं इंशाल्लाह ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर मैं जब अपलोड करूँगा, यही नाम आपने लिखने हैं तरतीब के साथ, जिसके नाम ये तरतीब के साथ होंगे याद वो पाएगा करबला से बेहतरीन गिफ्ट।
बेहतरीन से बेहतरीन गिफ्ट, ऐसा अनमोल गिफ्ट पाएगा। शायद मैं उसकी गिफ्ट की आपको ज़ियारत भी करा दूं थोड़ी देर के बाद। शायद परचम हरम इमाम हुसैन का लेने जा रहा हूं। अगर मुझे हरम से मिल जाता है तो वो सामने रखूंगा जिसने सही जवाब दिया। ऐसा यानी पूरी वीडियो में सारे नाम याद करा दिए, मगर वो नाम याद होने चाहिए, सिर्फ लिखने भी नहीं, अपने नाम याद रखने हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ताकि दूसरों को भी बता सके कि हरम इमाम हुसैन के इतने दरवाजे। जिस के घर पर हजरत अब्बास अलमदार का अलम मुबारक है, वो सब मिलकर कहे लब्बैक या अब्बास। मेरे मौला गाजी अब्बास, जितने मोमिनीन आपको लब्बैक कह रहे हैं, इन सब का लब्बैक कहना कबूल फरमा। इन सब को अपने आका हुसैन, अपने आका ज़ादी ज़ैनब आलिया के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। हमने तो यही सुना है, करबला जो भी आता है उसे अब्बास ही बुलाता है। यानी अरीज़े कबूल करने वाले आप हैं मौला, इज़्न ज़ियारत देने वाले आप हैं मौला, वसाइल देने वाले आप हैं मौला। वरना तो हमने हज़ारों को देखा है, कोई बॉर्डर से वापस चला जाता है तो कोई जहाज़ से वापस चला जाता है, इधर आके भी एयरपोर्ट से वापस चला। मौला, जितने मोमिनीन मोमिनात देख रहे हैं, इन सब के सलाम कबूल फरमा। इनके घरों में कोई मरीज़ है तो शफा तफा। मेरे घर में मेरी अम्मा, उनके लिए मैं दुआ दूँ, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। मेरी बहनें, मेरे भाई, और जिन मोमिनीन मोमिनात हैं, हमारे मोहम्मद हनीफ भाई, उसके बच्चियाँ, शहज़ादियाँ, फुरकान हांगकांग से, और ज़रार हुसैन भाई, ताज मोहम्मद भाई, और जुल्फ़कार भाई, और जाफ़र हुसैन भट्टी और उसके अहले खाना, और जुमला नईम भाई और अहले खाना, नदीम भाई उसके अहले खाना, और नसीम भाई लाहौर से, उनकी सेहत के लिए। नसीम भाई हर वक्त वो जब भी नियाज़ करते हैं उसमें हिस्सा होता है उनका। और जुमला मोमिनीन मोमिनात, मेरे मौला, जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूँ, मेरे मौला इनकी सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। इलाही आमीन इलाही। अगली वीडियो में मौला अब्बास के दरवाजे इंशाल्लाह आपको गिनाए जाएंगे और बताए जाएंगे। चले जी, अपना अपना नाम लिखें, एक नाम लिखें। कुरान दाजी कब है? बहुत जल्दी होगी, इसी यूट्यूब पे ऐलान होगा और बताई जाएगी कि फ़लाँ दिन पे कुरान दाजी है। और जिसने जो पहले 10 कमेंट्स आएंगे, उनमें से 2 बंदे आए या 3 आए या 1 आया, 10 मिनट के अंदर जिसका पहला नाम आएगा, उनको इंशाअल्लाह इतनी खूबसूरत, मेरे पास जितने भी जेवरात पड़े हुए हैं करबला के, उनमें से खास उनको दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। हरम का बेज जो खुद्दामों को सीने पे लगाते हैं, वो हरम की खाके शिफा इस्तेमाल की हुई, शायद परचम भी उसको मिल सकता है, और दुर्रे नजब भी शायद उसको मिल सकता है, हरम का पत्थर भी मिल सकता है। खाके शिफा तो पक्की है, सदरा मौला अब्बास के सरदाब का पानी भी पक्का है। तो देखते हैं ये किसकी खुश नसीबी है, वो किसको मिलते हैं। जी, जितने मोमिनीन नाम लिखना शुरू कर रहे हैं, मैं नाम लेना शुरू करने जा रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। इफ़त नासिर इरम के लिए दुआ, खिजरा के लिए दुआ, जरीना, कासिम, मोमिन और जुनैद अली, और हमारे अमरीन मिसबा शहजादी के लिए दुआ, मुख्तार अली के लिए, खुशबू हुसैनी के लिए दुआएं, सदफ मंजूर के लिए दुआएं, रुबाब सरमत के लिए दुआएं, और शहजाद शफकत जहरा के लिए, समन के लिए, गुलाम हुसैन के लिए दुआएं। जी बिल्कुल, अपना नाम लिखते जाएं, इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए दुआ करता जाऊंगा। सामने आका हुसैन का रोज़ा है, मैं वीडियो का रुख सिमत जो है वो इमाम हुसैन की तरफ करने जा रहा हूँ। अब नाम लेना शुरू कर दें जी। जिसको नाम नहीं ले सकता हूँ तो वो उर्दू में लिखे, तकड़ में से, जल्दी से वो पढ़ सकूँगा मैं। सबा के लिए दुआ, रिफ़त के लिए, महबूब के लिए, इकराम के लिए, गजरा के लिए, अस्मा के लिए, फातिमा हसन के लिए, अली शाह के लिए दुआ, और यहाँ पे
سعیدہ بخاری کے لیے دعا، رب الحسن کے لیے دعائیں، جی رانی سبت الحسن کے لیے دعا، کرن دہراج اللہ ان کو عزدار اولاد عطا کرے، اور رفت کے لیے دعا، امرین محمد علی کے لیے دعائیں، حیات کے لیے دعائیں، اور فبیحہ کے لیے، رانی شبنم، ملائکہ حیدر کے لیے دعائیں، اور قاسم کے لیے دعائیں، اکرام علی مشعل، زینب احمد کے لیے دعائیں۔ چھوٹا سا کامنٹس کریں میں پڑھ سکوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ زرینہ بطول کے لیے، فاطمہ کے لیے دعائیں، اسما کے لیے دعائیں، علی عباس، فاطمہ، محمد، جی بسم اللہ، اسما گوہر کے لیے، غلام حسین کے لیے، فاطمہ کے لیے، زاہدہ مرید عباس کے لیے، انجم کے لیے، مومنہ کے لیے، اور اسما مدثر علی کے لیے دعائیں، مستقیم کے لیے دعائیں، زاہدہ کے لیے، سامان جاوید کے لیے، فاطمہ کے لیے، اور سمن جاوید، نگت علی اصغر کے لیے دعائیں، شہزادی خان کے لیے دعائیں، اور رفت فاطمہ کے لیے دعائیں، غلام حسین التماس دعا، سکینہ ایمان مومنہ کے لیے، ام سلمہ کے لیے، سمن جاوید کے لیے، جی بسم اللہ، جی کال پہ کال آ رہی تھی جس وجہ سے معذرت۔ دانیال کے لیے دعا، کلثوم خانم کے لیے دعا، جنید علی کے لیے، حسین وقار کے لیے دعائیں، حسن کے لیے دعائیں، اور ماہ نور حیدر، سیدہ رمشہ جنید، قول نقوی ابو الحسن کے لیے، سمران رشید جمیل کے لیے، حمزہ انجم علی زمان کے لیے، زینب حیدر کے لیے، فرزانہ بطول، غلام حسین کلثوم کے لیے، تصدیق فاطمہ کے لیے، احمد حیات کے لیے دعا، اور شاہ جی آپ کے بچوں کے لیے، حسن وقار، ہیرم فاخرہ، بطول رضوی، مبین زہرا، ماہ نور، اور سیدہ وسیعہ کے لیے اور فیملی، حسن کے لیے دعا، اور نورین کے لیے، علی زمان کلثوم، سیدہ انصاف انصر فاطمہ کے لیے، لالا پروین خضران جمیل، شائستہ کمل حسن، غلام حسین مرتضیٰ، احمد حیات، عمران خاتون، لالا ارم، ماہنور کلثوم جانم خضران، اور شائستہ لالا زیگم حسن۔ ایک ہی نام 10 مرتبہ لکھی گئے ہیں۔ معصومہ حیدر کے لیے بہت ساری دعائیں۔ میرے مولا جس چیز کا نام لیا یا جس چیز کا نام نہیں لے سکوں، مولا ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، ان سب کی عریضوں کو قبول فرما۔ مولا جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی عریضیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دی جائے گی۔